हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। और भाई, आज हम आए हैं जल्दीबाजी में, बहुत जल्दी जल्दी। अभी टॉस भी हो गया है। तो जैसे हमने गलती से प्रेडिक्ट करी, गलती से क्या मतलब, चांसेस के ऊपर 3 टॉस लगातार जीते थे। तो ये टॉस इंग्लैंड की तरफ चला गया है और उन्होंने पहले, जैसे हमने कहा था, बॉलिंग लेंगे वो, और उन्होंने बॉलिंग ले ली है। और चेंजेस भी काफ़ी हैं दोनों टीम में। तो हाय कुणाल, चेंजेस तू तू स्टार्ट कर चेंजेस से, और सो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सो हाय ईशान और हाय दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमें इसी टाइम पे आना था क्योंकि हमने सोचा था हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टीम तो हमने कल भी बता दी थी ऑलमोस्ट। और काफी सारे हमारे चेंजेस सही भी हुए। और इसलिए अब हमने टॉस देख लिया तो टीम में जो हमने कल बताया था काफी कुछ वही है। इंग्लैंड की टीम में ऑब्वियसली उन्होंने टॉस जीत के आज बॉलिंग ली है। तो एक तो हमने चेंज कल बता ही दिया था, जेकब बेथल आएंगे जरूर स्मिथ की जगह। बट मार्क वुड को उन्होंने बाहर क्यों बिठाया, ये मुझे समझ में नहीं आया। बट चलो, वो इसलिए क्यों कि बायलैटरल है तो साकिब महमूद को भी चांस देना था। बट और जो इंडिया के भी प्रिडिक्ट करे थे वो तो हमने सही करे। बट मेरे को एक बात बिल्कुल शॉकिंग समझ नहीं आई, अगर तुझे समझ आई तो बता कि भाई मोहम्मद शमी बाहर क्यों चला गया। मुझे बिल्कुल और भी, एक मेरे को भी काम समझ में करते नहीं आ हैं, रहा। हाँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं अभी और कहीं नहीं देख पा रहे तो पहले आप लोगों को इंडिया की लाइनअप बता दूं एक बार में। आज 3 चेंजेस हैं इंडिया की लाइनअप में। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो एज ऑलवेज ऑब्वियसली ओपनिंग करेंगे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। यहाँ पे पहला चेंज आता है, ध्रुव ध्रुव जुरेल बाहर हो गए हैं, शिवम दुबे आ गए हैं टीम में। रिंकू सिंह आ गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी बाहर हो गए हैं टीम में। और अक्षर पटेल हैं, और अर्शदीप सिंह वापस आ गए हैं। और रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी अर्शदीप वापस आ गए, बट मोहम्मद शमी नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, तो फिर इसका क्या लॉजिक है। इसका ये लॉजिक है कि गंभीर जो है वो अपने मन का करते हैं। यही लॉजिक है इसका, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है इस वाली पिच पे। वैसे ही यहाँ पे जो लेग बाउंड्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं, जनरली जिन जो बाकी ग्राउंड्स हैं उनसे छोटी है। मतलब कुछ भी डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है ये। शमी को यहाँ पे खेलना चाहिए था। जब एक मैच खिला ही दिया था तो दूसरा मैच भी खिलाई देते भाई। ऐसा मतलब, ऐसा कौन सा वो बहुत बड़ा काम हो जाता। एक मैच आपके पास स्पेयर में पड़ा था, जब आपको इतनी सीरीज़ की परवाह नहीं है, जब उन्होंने खिला ही दिया था शमी को और अर्शदीप को रेस्ट कराया था लास्ट मैच में। और दूसरी एक और चीज़ है कि जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले, जो असिस्टेंट कोच है गंभीर के, रायन, वो जो के में भी उनके असिस्टेंट कोच हैं। तो भाई उन्होंने बोल दिया है कि हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन से ही जाएंगे, चाहे हाँ, वो फेलियर तो हो या ना हो। हाँ, वो तो उन इस टीम ने वो मान ही लिया है कि ये लेफ्ट राइट ही करते रहेंगे, वो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो। तो बट मेरे को मतलब बिल्कुल ही हैरान करने वाला डिसीजन लगा ये यार, क्योंकि शमी को एक जगह तो हम कह रहे हैं कि भाई जितना मैच खेलेंगे वो और फिट होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उस दिन उन्होंने 3 ओवर ही करे। और आज वो फिर से बाहर बैठ गए। तो उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही है क्या है, ये भी फिर तो बड़ा गंभीर चक्कर है। और आज क्या है कि आज स्पिनर तो 3 खिलाए इन्होंने, वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं। तो 3 स्पिनर खिलाए, एक अर्शदीप खिला लिए फिर। और बल्लेबाजी पे देखो, अभी तक हम कह रहे थे ना भरोसा नहीं है, तो इसलिए हम सो रहे थे शायद कोई एक आएगा। बट उन्होंने एक बल्लेबाज, वो एक गेंदबाज कम कर दिया, और बैट्समैन बढ़ा लिए। तो रिंकू सिंह भी आ गए टीम में और शिवम दुबे दोनों ही आ गए टीम में। तो इसका मतलब क्लियर है कि एक तो बैट्समैन ऊपर वालों में यकीन नहीं है, और बॉलर एक कम हो चुका है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जब 20 ओवर में 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाएंगे, सातवें आठवां क्या कर लेगा। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बिल्कुल फंडा समझ में नहीं आ रहा गंभीर का। पता नहीं, चल गया तो चल गया, ये तो मतलब वही बात है, चल गया तो चल गया, लेकिन कोई दिमाग नहीं है इस, मतलब क्या दिमाग है, कुछ बताते भी तो नहीं है ना गंभीर। गंभीर ही रहते हैं वो हमेशा। और दूसरी बात ये है कि मेरा एक और पॉइंट था, अब इतने सारे लेफ्ट हैंडर है, अब राइट लेफ्ट कैसे करेंगे। अब क्या बिश्नोई को भेजेंगे क्या आगे, अगर लेफ्ट लेफ्ट आ गए तो समझ में नहीं आ रहा कि फंडा क्या है। अब सारे लेफ्ट हैंडर भर दिए हैं नीचे लोअर और मिडिल ऑर्डर में। तो अब कैसी कॉम्बिनेशन करेंगे, समझ नहीं आ रहा। जब उनको लेफ्ट राइट में ही जाना था तो अनफॉर्चुनेटली जुरेल को अब मिस करना पड़ रहा है। और जिस इससे पहले कि हम मैच के अंदर और घुसें,
आज कोहली जी आए थे, कोहली जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, और कुछ लोगों ने अपनी हड्डी भी तुड़वा दी है, 2-3 लोगों ने, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है। तो आए थे, और जैसे कि हमने प्रिडिक्ट नहीं, जैसे हमने कहा था कि ये अटेंडेंस का काम है। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों चीज़ें हैं। बॉलर ने कोहली के ना दिमाग पे खेला। कोहली को लगा कि जो भी बॉलर है सबको पता है कि मैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप मैं फेल कर रहा हूँ, तो क्या पता बॉल वहीं आएगी, तो उसने पहले तो बाउंड्री मार दी, फिर लेकिन उसने एकदम अंदर इंडी पर डाल दिया, और मतलब बैट तो पास ही नहीं था बॉल के। हम्म। तूने रिप्ले भी देखा होगा, मैं तेरे को शायद भेजा भी था। हाँ हाँ, तो देखा अब मैंने, देखा आसपास भी नहीं है बैट, तो मतलब वो वो तो प्रिडिक्ट ही बिल्कुल कर रहा ही था। वो मतलब बिल्कुल ही किसी लाइन में ही नहीं थे वो तो उसके। तो वो तो वही हुआ, जो लोग, मैं वही कह रहा था कल भी कि जो लोग बेचारे मेहनत करके आएंगे, इतने सुबह हजारों लोग आ गए वहां पे फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली में ठंड भी होती है, वो तो आ गए अपना सुबह। बट ये है कि मैं सोच रहा था थोड़ी देर उनकी दे वो बैटिंग कर लें, बट 6 रन पे आउट हो गए विराट कोहली, फिर से वही हुआ, तो वो तो उनका तो बेकार गया। अब उन्हें उनके उनको बाद में आज डीडीसीए ने फैसिलिटेट भी किया, एक फैसिलिटेट सन सेरेमनी रखी थी वहां पे मैच के बाद ग्राउंड पे ही, तो विराट कोहली को डीडीसीए ने सम्मानित किया है। वो तो ठीक है, बट अब वही है कि जिसके लिए वो उन्होंने अटेंडेंस तो मार्क कर ली, बट जो उन्हें रन बनाने चाहिए थे लोगों के लिए और पब्लिक के लिए और थोड़े अपने लिए भी, वो तो वो कर नहीं पाए। यही है अब जो है। अब देखते हैं, अब लोग बोल रहे हैं दूसरी इनिंग में आएगा, दूसरी इनिंग में आएगा, अब देखो। ये सब हम्म, बकवास है। जब पहली इनिंग हम्म, में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरी इनिंग में भी हम्म। कर भी लेंगे तो कोई वही फर्क नहीं पड़ने वाला उससे वही यार, कोई लोग फर्क है नहीं ना, पड़ने वाला। लोग का मतलब, मैं तो लोगों की पॉजिटिविटी देखता हूँ भाई, वो छोड़ते नहीं है भाई, वो नहीं एकदम ये आ वो जाते। नहीं, अगर पॉजिटिविटी हो तो दिल्ली की टीम की तरफ दिखाते ना यार। यहाँ कोहली के अंदर सब, कोहली के लिए हम्म। सब 15,000 लोग भर गए, और जैसे ही कोहली आउट हुआ तो स्टेडियम खाली हो गया यार, हाँ, वो ये तो क्या खाली बात हो हुई गया। यार। अरे क्या बात है ना यार, ये ना, तो, ये मेरे को उस वो तो बात पे बहुत नीचे गुस्सा से है कुछ यार। नहीं था उनका। वो वो तो मैं लोग वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं था। अब कुछ ने तो कहा हमें नहीं पता था यार रणजी वंजी होता है, वो तो सिर्फ कोहली के लिए आए हैं सब। या मतलब इंडिया का हालत ख़राब है यार। मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जैसे चलती है ना, वैसे ही सब स्पोर्ट्स में भी चल रहा है, सब वो है वैसे भी चल रहा है, तो बस अब भगवान ही मालिक है। लेकिन एक तरफ से अच्छी खबर आ रही है कि अंडर 19 वुमेन्स में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए हैं भाई, आराम से उनको हरा दिया हाँ, बड़े प्यार से। वो तो तो बड़े प्यार से हरा दिया, तो बधाई हो इंडियन टीम की, उन लेडीज को अंडर 19 की फाइनल में आ गई हैं। और और डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और तो होपफुली जीतेंगे। बॉलिंग भी अच्छी करी थी उन्होंने, मैंने देखा 113 रन ही बनाने दिए थे उन्होंने इंग्लैंड को, और वो आराम से उन्होंने चेज कर लिए, तो बधाई हो उन्हें। और वीवीएस लक्ष्मण गए थे स्पेशली मलेशिया उन्हें मेंटरशिप करने, तो उन्हें भी बधाई हो भाई, जीत के फाइनल में पहुंचा दिया उन्होंने। तो तो फाइनल में चलो एक एक पॉजिटिव है, नहीं तो मेंस में तो भाई मेरे को सब अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, अब मुझे ना लग रहा है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। मैं तेरे से पहले पूछता हूँ, फिर मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। गंभीर जो था, कोचिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए, इट वाज अ गुड चॉइस, बैड चॉइस और वर्स्ट चॉइस? अब ये तो डिस्कशन मतलब बहुत लंबा जा सकता है, मतलब हमारा। ब्रीफ तो में इसमें ही 5-6 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट। हम बीजेटी वाला लाइव करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया है, 2-3 लाइव पहले, कि हम ऐसा लाइव करेंगे जिसमें थोड़ा ना हिस्ट्री हम छाटेंगे बीजेटी से, बीजेटी और न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या गलत हुआ। तभी गंभीर की भी एंट्री मतलब हो चुकी थी उससे पहले एंट्री, बट वहीं दो मेन सीरीज़ थी हाईलाइट्स जो उसके अभी तक कोचिंग कैरियर में है, तो वो डिस्कस करेंगे हम। बट फिर भी ऑन ऑन अ ब्रीफ, थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू कि देख, क्या अगर लगता है तेरे को। उसका वो देखा जाए, तो उसका ये लोग ज्यादा ही वो हो गए मैनेजमेंट वाले, उसके सिर्फ वो जो वो बोलता रहा केकेआर की तरफ से इन्होंने सोच लिया कि वो एक प्रॉपर कोच हो सकता है। ऑब्वियसली उसमें कोई वैसी कोई कोचिंग एबिलिटी तो थी नहीं वैसी वाली। और केकेआर में उसका हमेशा से चला है, क्योंकि वो पहले कप्तान भी था, तो उसका वो चल गया, और आते ही दोबारा उसने एक दोबारा से अभी एज ए कोच टाइटल जिता दिया। तो उसका तो डायरेक्ट मतलब इन्होंने ये भी नहीं किया कि कोई वो कंपटीशन रखते या कुछ रखते वैसा।
पीछे से वो पहले ही बता रहे हैं, जैसे ही वो हुआ था इंडियन मैनेजमेंट ने उन्हें डायरेक्ट उनके ऑफर पे वो भेजा था कि आप प्लीज इंडियन टीम को कोच करिए, और जो खुला ऑफर है आपके लिए। तो जो इन्होंने डिमांड करी वो ही नहीं मिला। तो इतने ज्यादा अब जब वो प्रभावित हो गए थे, मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली जब हम देखेंगे ऐसे लार्ज होल, तभी मैं कह रहा हूँ वो बड़ा डिस्कशन हो सकता है। तो और भी सारे पहले नापना चाहिए था, बहुत सारे और भी कोचेज हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, हमारे इंडिया में भी हो सकते हैं। तो एक जब 5 लोग सामने हो तभी कोई पता चल सकता है ना कि भाई ये सही है नहीं है। उनके एग्रेशन की वजह से सोचा गया था गंभीर को कि भाई एक अग्रेसिव कोच है और शायद चेंजेस लाएंगे और कड़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सोचा गया था कड़े फैसले लेंगे वो। बट वो तो वो भी नहीं ले पाए। और इसमें भी वही बात हुई, इसमें टॉप प्लेयर से पूछा गया था, क्योंकि कोहली गंभीर की लड़ाई थी, सब जानते हैं पहले। तो कोहली ने भी बोला था कि नहीं कोई बात नहीं, ले लो ले लो, और ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने भी। तो जब उनकी हाँ हो गई थी तो फिर सबको ये लगा कि, बट जब उन्होंने ही हाँ करी तो जो कड़े डिसीजन लेने थे वो तो गंभीर ले ही नहीं पाए वो भी। तो अब बट खैर देखते हैं वो तो। बट मेरे को ये वाला लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया। ये जो T20 में इन्होंने ये पहले तो ये मतलब छोटी छोटी बातों से पता चलता है, जैसे ये बिल्कुल ही इन्होंने लेफ्ट राइट नंबर 8 पे भी लेफ्ट राइट लगा रखा है। तो ये थिंकिंग, और ये तो मैंने KKR की टीम में भी नहीं देखा था कि इतना लेफ्ट नहीं, राइट करते थे। मैं उसी पे आ रहा था कि भाई ये नेशनल टीम है, और उसका जो हाँ, असिस्टेंट कोच है वो आके बोल रहा है केकेआर में हम ऐसी थिंकिंग लेके चलते हैं, तो हमने नेशनल टीम में भी ये कर दिया। अरे केकेआर कौन है भाई? या पहली बात तो मैं साफ कह रहा हूँ, चल गंभीर आगे आ गया, जो ये साथ में ये आए ना जो वो बटोरी उन्होंने, उनका तो कोई सेंस ही नहीं था। BCCI को ये बोल देना चाहिए था कि जो हमें वैलिड लगेगा सही। जैसे उन्होंने, जो हमारा फील्डिंग कोच है वो पहले से बहुत बढ़िया था, फील्डिंग कोच तो हमारा चेन्नई और दिलीप टर्की है वो तो वो जो हमारा फील्डिंग कोच है वो तो वही रहा। बट ये इन्होंने कहा नहीं, हमारा रेंटे स्काटे आएगा, अभिषेक नायर मेरे साथ आएगा, वो मौने मौकल मेरे साथ आएगा, वो सब KKR में थे वो। तो ये सब पहले तो इतनी वो दे दी कि भाई किसी को भी उठा के ला रहे हैं। ये सब क्या मतलब, मैं तो भाई सॉरी टू से, बट मैं तो इन सब को कुछ रैंक नहीं करता। रैंक तो मैं तो भाई मतलब यार क्या ही बताऊं मैं अब। अगर कोई अच्छी टीम होगी तो इनको पूछेगी भी नहीं यार, इनका मतलब रिज्यूमे आएगा भी नहीं अंदर, अगर वैसा होगा तो। हाँ ऐसे लोग हैं मतलब ये। मैं, वो तो कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया ना तो, कि भाई क्या है क्या चक्कर है। तो भाई बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया डिसीजंस ले रहे हैं गंभीर। पहले 2 मैचेस में इनके जो घटिया डिसीजन से वो चल गए। अब देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। अगर इस मैच में भी हार गए तो मुझे मालूम है दुनिया जो इंडिया की जनता है वो होप तो नहीं छोड़ती कभी, बट लेकिन गालियाँ पड़ेंगी इस बार गंभीर को, क्योंकि अब तो उनका असिस्टेंट कोच ही आके बोल रहा है कि तो हम तो केकेआर का फार्मूला कर रहे हैं। लेकिन जैसे कुणाल ने बोला, मैं केकेआर के मैचेस देख रहा था, कोई ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं करते यार वो। उनका तो वो उड़ाने के लिए वो उसको भेज देते हैं सुनील नारायण को, ओपनर। वो बाद में तो अपना ही चलता रहता है वो जो उनका रहता है। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उनके क्या चल सारे रहा है। मैचेस देखे हमने, इतना लेफ्ट राइट मैंने उनका कभी नहीं होता नहीं है, देखा। नहीं है। और वो केवल एक प्लेयर को जरूर उस हिसाब से खिलाते हैं कि भाई कहाँ पे वो फिट बैठता है, वो है एंड्रे रसल। वो अगर 18 ओवर में फिट बैठता है तो 18 में, 16 में फिट बैठता है तो 16 में। केवल वो उसके लिए वर्सेटाइल है, बट ये लेफ्ट राइट मैंने कभी नहीं होता देखा उनका। नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा यार, ये मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जबकि हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था, सबको पता है कौन किसके नंबर पे सबसे अच्छा खेल रहा है, उसके हिसाब से खिलाते, उसी हिसाब से वो मैच जीते हैं कंफर्टेबली, पहला वाला। और दूसरा वाला भी उसी की वजह से जीते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे खेल रहा था तिलक वर्मा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी वहाँ पे। तो अब समझ में नहीं आ रहा यार मतलब क्या होगा। और आज एक और बड़ा झटका, रवि बिश्नोई अंदर हैं, शमी बाहर हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला भी फंडा मेरे को समझ में नहीं आया कि रवि बिश्नोई क्यों अंदर हैं अब और शमी क्यों बाहर है। ये भी मुझे फंडा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रवि ये बिश्नोई विकेट नहीं ले रहे। ये वाला तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ सकता कि भाई ऐसा क्यों किया इन्होंने। कोई अब लॉजिक अब ही नहीं है ये ना। अब ये इसलिए कहेंगे ये क्योंकि ये अच्छा, ये इसलिए इन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि इन्होंने रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों को ही खिला लिया। मैं ये सोच रहा था कि
शायद दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। तो अब ये कहेंगे कि हमें तीन स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। तो जब इन्होंने नंबर 7 तक तो बैट्समैन भर दिए, नंबर 8 पे आ रहे हैं अक्षर पटेल, तो फिर वही बात है ना, ये बोलेंगे हमें 3 स्पिनर तो चाहिए ही, 4 नहीं। तो इन्होंने 3 स्पिनर खिला लिए, इसलिए वो रवि बिश्नोई और शमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बैट्समैन भर लिए ना, क्योंकि इन्हें ऊपर वालों में भरोसा नहीं है। नंबर 7 पे आ जाएंगे रिंकू सिंह, नंबर 8 पे अक्षर पटेल आएंगे। पर तो जो भी है यार, लेकिन नंबर 8 नंबर 7 पे वो क्या रन बना लेगा यार 20 ओवर में? वो ऊपर वाले तो सारे ओवर पी जाएंगे। पहली बात तो जैसे हार्दिक पांड्या का हाल चल रहा है, वो तो पूरे ओवर पी के जाते हैं। फिर उन नीचे वालों के लिए बचेगा क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। या तो इन्होंने बोल दिया है कि हम 8 तक खिला रहे हैं, फिर उड़ाते रहो। अगर उड़ाने गए उसमें नहीं कोलैप्स उड़ा, अलग होने का ये तो चांस है। इन्होंने बोला ही होगा, ये तो इन्होंने बोला ही होगा कि नहीं, भाई। पर उसमें उसमें कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस है। और जैसे इंग्लैंड का हाल होता है वो 130 पे निपट जाती है, वैसे इंडिया का हाल हो सकता है। ये तो मतलब अगर आप लॉजिकल थिंकिंग करें तो 2 पेसर यहाँ पे होने चाहिए थे। और एक जो बंदा जो इसको निकाल रहे थे वो तो बैटर ऑलरेडी अंदर आ ही रहा था, जैसे रिंकू सिंह या दुबे को अंदर ला रहे थे। बिल्कुल एस्टोनिशिंग डिसीजन हैं ये। पता नहीं काम करके तो चलो, गुड फॉर गंभीर, नॉट गुड फॉर इंडिया बट गुड फॉर गंभीर, क्योंकि ये डिसीजंस लॉजिकल नहीं है। और और सबसे बड़ी बात यह है कि पिच का थोड़ा सा ब्लैक सॉइल है, थोड़ा सा रेड सॉइल है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे पेसर्स को भी हेल्प मिलेगी। तो अब हाँ, ये डिसीजन तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। उस हिसाब से तो पिच को देख के भी समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन क्या है। हाँ, ये पिच इन्होंने यूज करी है जो मिक्स ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल है, और उसमें पेसर्स को भी असिस्टेंस है, और वो पुणे में मिलती भी है, पेसर्स को असिस्टेंस मिलती है पुणे में। और बट वो बीच बीच में थोड़े क्रैक्स भी हैं, तो स्पिनर भी काम आएंगे। तो बेसिक बात बस यही है कि इन्होंने क्योंकि बैट्समैन भर लिए इतने, इसलिए वो एक बॉलर इन्हें कम करना ही पड़ा। खैर, नहीं मैं समझ में साथ आ में रहा है उनकी भी यार। बता दूं, जो हाँ। लोग नहीं देख पाए हैं। इंग्लैंड ने 2 चेंज करे हैं, और मार्कवुड की जगह साकिब महमूद आए हैं, और जो उनके विकेट कीपर थे जेमी स्मिथ, जो कि उनके टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, उनकी जगह दोबारा से जो उनके प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर है जेकब बैथल, वो वापस आ गए टीम में, जो चोट से बाहर चले गए थे। तो अब उनकी टीम वही हो यार गई है। उनके डिसीजन तो फिर भी समझ में आ रहा है। उन्होंने तो पेसर को पेसर से ही हम्म, किया था रिप्लेस। बट अब हाँ, दोनों पेसर ही हैं, तो तो उसको रेस्ट दे दिया तो अच्छी बात है ना, उसके लिए अच्छी बात है। वो उसके लिए रेस्ट दे दिया उसको, हाँ, क्योंकि आगे ओडीआई भी में शायद खेलेगा वो। तो ये हम्म, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ तो रहा है। उनके उनके चेंजेस तो समझ में आ रहे हैं हमें। हाँ, उनके और तो आ हमने रहे हैं। तो उसका तो तूने प्रेडिक्ट भी किया था कि जेकब जेकब बेथल जो है हाँ, वो जेकब वापस बैथल आएगा। तो आ गई था। तो दो वो उनकी टीम वही है। मैं बता देता हूँ दोबारा से। फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक को देखना है भाई, लियम लिविंगस्टोन, और जेकब बैथल, जेमी ओवर्टन खेल रहे हैं, ब्राइडन कार्स खेल रहे हैं, साकिब महमूद है, जोफ्रा आर्चर है, और वो स्पिनर उनके आदिल रशीद। आदिल रशीद तो वर्ल्ड क्लास बॉलर बना दिया इंडिया ने। अब देखते हैं आज क्या कर पाते हैं। पहले बैटिंग है इंडिया की। देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि हम बोल ही रहे थे कि जो संजू सैमसंग है वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जॉफर आर्चर के निशाने पे हैं। तो उनको पता ही है कि वो आएंगे। मेन सबसे पहले तो आज ओपनिंग में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम्म। भाई जोफ्रा आर्चर आएंगे दोबारा। मैंने उस दिन वो असली पिच पे दोबारा से करेंगे, जोफ्रा आर्चर सेम लाइन सेम लेंथ, और संजू सैमसन को कुछ भी करके करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और रन बनाने पड़ेंगे आज। आज तो दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, संजू सैमसंग और अपना सूर्य कुमार यादव। भाई दोनों ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया यार। अब तो हद हो गई। अब तो मतलब ये ऐसा मैच है, अगर नहीं जीते तो फिर भाई सीरीज़ जाने का खतरा भी है। तो हम्म, ये ठीक है, अलग बात है कि सीरीज़ बायलैटरल है, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट भाई दिमाग में ना बहुत फ़र्क पड़ता है कि आगे जाके ओडीआई है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट, जो भी प्लेयर यहाँ से जाएगा वो पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाएगा, हारा हुआ माइंडसेट नहीं लेके जाएगा। तो हम्म, सारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया दिखाती है कि सारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती है और जीतना इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, होपफुली आज दोनों परफॉर्म करें, हम तो यही कहेंगे। आई थिंक हमने सारा टीम्स का वैसे मैं सबको बता दूं कि हम मैच के साथ 1 घंटा लाइव रहेंगे। स्कोर्स भी हम अपडेट करते रहेंगे अपने लाइव सेशन में। वो दूसरा वीडियो आएगा। ये वाला वीडियो जो लाइव सेशन है हम एंड कर देंगे और उस वीडियो पे चले जाएंगे। तो तेरे को कुछ इसमें ऐड करना है अब?
नहीं, अभी तो ऐड क्या बात, देखते हैं, अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, फिर उसके बाद वही है। अगर हम वही करेंगे आज, थोड़ी बहुत हम लाइव कमेंट्री करेंगे, दिखाएंगे अपना स्कोर भी, और साथ साथ कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि आज इंडिया की पहले बैटिंग है तो मजा भी आएगा। देखते हैं आज ओपनिंग पेयर असली है देखने वाला, कि भाई अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्या करते हैं। इस संजू सैमसन को तो पे तो सबकी नजर है ही है। और उसके बाद फिर वही होगा, अगर संजू सैमसन आउट होते हैं तो सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर उन पे नजर बनेगी। तो आज ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें इंडिया की तरफ से बहुत जरूरी है देखने वाले, तो वही हम आप तक लाएंगे। और तो अभी देखते हैं, अच्छा ग्राउंड है पुणे का, और स्कोर तो अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम क्विकली स्विच करते हैं उस लाइव पे। इस वीडियो में हम बोलते हैं बाय बाय टाटा। जिन्होंने भी देखा हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और तुरंत आते हैं वापस। हाँ चलिए, प्लीज ध्यान रखिए अपना, और सब्सक्राइब जरूर कर